नमस्कार, मैं हूं सुशील शर्कविक। आप मेरे साथ देख रहे हैं स्टोरीज बाय विक। स्टोरीज बाय विक में आज मैं आपको एक हॉन्टेड स्टोरी सुना रहा हूं। हिमाचल में एक लड़का रहता था, रोहित। रोहित अपने माँ बाप के साथ रहता था। 21-22 साल का हो चुका था और बहुत ही अच्छा होनहार था पढ़ने में। अपने गांव में बहुत ही खुश था। उसके पास 2 भैंस थी, उसको चराता था, माँ बाप की सेवा करता था, बहुत ही खुश था। लेकिन उसको नौकरी तो करनी थी। नौकरी जो उसकी लगी अब नोएडा में। नौकरी जब उसकी नोएडा में लगी तो रोहित अपने हिमाचल से नोएडा आ गया। हिमाचल से जब नोएडा आया तो नोएडा में आके उसने फ्लैट लिया। फ्लैट में रह के वो जॉब पे जाता था। अब जहाँ पे वो जॉब पे जाता था और जहाँ पे वो रहता था, जहाँ उसका घर था, उसके घर से जॉब पे जहाँ जाता था वो करीब आधे घंटे का रास्ता था। तो ज्यादा दूर भी नहीं था, तो इसलिए उसका घर भी अच्छी तरह का मिल गया था। और जिस घर में ये रहता था, जिस फ्लैट में ये रहता था, उसके पास में एक होटल था। होटल से ये ब्रेकफास्ट ले लेता था और डिनर ले लेता था और लंच ही अपने ऑफिस में। तो रोहित इस तरह से बहुत ही चूजी था खाने पीने की और अपनी सेहत को भी काफी ख्याल। इस तरह से रोहित अपने जॉब पे मगन लगा के काम कर रहा था और काफी अच्छी तरह काम कर रहा था। रोहित काम में उन्नति कर रहा था और इस तरह से रोहित का मन भी लगने लगा। करीब 6 महीने बीते होंगे रोहित को इस जॉब पे। दिवाली का दिन आ गया। दिवाली का दिन आ गया आसपास, तो ये अपने घर जाना चाहता था। इसने बॉस से छुट्टी ले ली और हफ्ते की छुट्टी लेके ये गाँव चला गया, मतलब हिमाचल। जब हिमाचल गया तो हिमाचल जाके बड़ा खुश था माँ बाप के साथ मिल के अपनी फैमिली में। एक होता है ना कि गाँव में आने के बाद इंसान वापस खुश हो जाता है, बहुत एकदम से उसको फैमिली एटमॉस्फेयर मिलता है। फैमिली एटमॉस्फेयर में काफी खुश किया। अपने गाय भैंस भी चराने चला गया, अपने दोस्तों से भी मिला, यार दोस्तों से भी मिला। काफी अच्छा मतलब ये अ, दिन व्यतीत कर रहा था। दिन निकलते गए, कब हफ्ता बीत गया, कब 14 दिन बीत गए, कब दिवाली बीत गया, इसको कुछ पता नहीं। लेकिन अब दिवाली के बाद इसको वापस नोएडा, अब दिवाली के बाद इसको वापस नोएडा आना था। तो इसने एचआरटीसी की बस होती है, यानी हिमाचल रोडवेज ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन इसको कहते हैं, ये हिमाचल की बस होती है। और इस बस में उसने अपना टिकट रिजर्वेशन कर। तो बहुत ज्यादा उस समय भीड़ वीड़ नहीं थी, दिवाली के तो रश था, निकल जा चुका था। तो जिस बस में इसने अपना रिजर्वेशन कराया था, एचआरटीसी बस में, उसमें 3-4 ही पैसेंजर थे। एक तो खुद था, एक लेडीज थी और एक बुढ़ा सा आदमी बहुत पीछे की तरफ बैठा था। जब ये बस में चढ़ता है तो देखता है तो कोई था नहीं, तो इसका भी दिमाग में आया कि चलो कोई नहीं, क्योंकि बस खाली ही जाती है। और क्योंकि आजकल बहुत सारी ट्रैवल्स आ गई हैं और ट्रैवल से लोग निकल जाते हैं। बस में गवर्नमेंट के बसेस में जाना लोग पसंद नहीं करते, क्योंकि धीरे चलती है, बहुत अपना रुक रुक के चलती है, इसलिए लोग जाना नहीं पसंद करते हैं। लोग कंफर्टेबल जर्नी पसंद करते हैं, तो इसलिए लोग लग्जरियस बस से निकल जाते हैं। खैर, रोहित ने इसमें रिजर्वेशन करा रखी थी, तो रोहित को इसी बस से जाना था। अब इस बस से आने के बाद वो आईएसबीटी अपना उतर जाता है। आईएसबीटी उतरने के बाद अपना वहां से टैक्सी लेके नोएडा आ जाता है, ये उसका रूट होता है। तो अब ये बस में बैठता है, एचआरटीसी की बस में बैठता है और बैठ के चलता है, तो अपने कान में ये फोन लगा लेता है और ये फोन लगा के मस्ती से गाने सुनता हुआ चलेगा। आधी नींद आ रही थी, आधा झोंके आ रहे थे, बस धक्के दे रही थी, कहीं रुकती थी, कहीं चलती थी। इसकी भी नींद कहीं टूटती थी, कहीं इस तरह थी। तो इस तरह करते करते चंडीगढ़ से पहले एक स्टॉप आता है, वहां पे ये बस रुकती है। और जब ये बस रुकती है तो उस बस में रुकने के बाद ये नीचे उतरता है। लोग नशा वशा करने उतरते हैं, ये भी उतरता है चाय पानी पीने के लिए। चाय पानी पी के ये अपने बस में चढ़ जाता है। जैसे ये बस में चढ़ता है और बैठता है, करीब 5 मिनट के बाद वहां पे एक लेडीज आती है, जो वहां से चढ़ती है। और चढ़ने के बाद उसके जो कपड़े थे एकदम ब्लैक कलर के कपड़े थे, उसने घूंघट में अपना चेहरा छुपा रखा था। और आके रोहित के पास, यानी कि 2 सीट एक तरफ होती है और 3 सीट एक तरफ होती है। 2 सीट पे तो रोहित बैठा था और 3 सीट वाली जो जगह खाली थी उसमें एक सीट पे आके वो लेडी बैठ जाती है। अब वो लेडी बैठ जाती है, इधर रोहित बैठा हुआ था 2 सीट, अपनी विंडो सीट पर रोहित रोहित बैठा था, वो भी अपने विंडो सीट पर वहां रोहित के काफी पास आया। रोहित को बड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि
जब बस चल चुकी और ये औरत भी बड़ी अजीब लग रही थी रोहित को, क्योंकि रोहित उसको बार-बार तो नहीं देख रहा था, लेकिन वो औरत उसको एक निगाह से देखी जा रही थी जब से वो वहाँ पे चढ़ी है बस। रोहित को कुछ अजीब-सा लग रहा था, क्योंकि इस तरह से कोई भी औरत को देखना उसको अच्छा नहीं लग रहा था। वो आँखें बंद करके सोने की एक्टिंग तो कर रहा था, लेकिन उसको नींद कहाँ आ रही थी, वो बार-बार देखता था कनखियों से, वो औरत उसको ही देखी जा रही थी, एकटक उसको देखी जा रही थी और अपनी नज़र ही नहीं हटा रही। तो कब रोहित को नींद आ गई कुछ पता नहीं, लेकिन वो औरत उसके पास आई थोड़ी देर के बाद और उसको हिला के बोली कि बेटा, बेटा यहाँ पे ये वाला स्टॉप कब आएगा? वो रोहित तो देख के घबरा गया उस औरत को। उसने बोला, नहीं आंटी जी जैसे ही आएगा स्टॉप मैं आपको बता दूँगा, आप बैठ जाओ, अभी आने में 5 या 10 मिनट लगेंगे। तो वापस वो औरत अपनी जगह पे बैठ गई और ये अपना इत्मीनान से बैठा रहा। वो स्टॉप आ गया। अब वो स्टॉप आ गया, आंटी जी भी वहाँ बैठी रही। कंडक्टर ने बोला, भई ये स्टॉप आ गया है, जिसको उतरना है यहाँ पे उतरो। अब वो रोहित ने तो ये बात सुन ली। उसने जल्दी से आंटी को बोला, आंटी जी आपका स्टॉप आ गया है, आप यहाँ उतर जाओ। तो कहती है, ठीक है बेटा मेरा स्टॉप आ गया, मैं यहाँ उतर जाती हूँ। वो स्टॉप से उतरने लगी तो उसके पास कुछ मिठाई थी। वो मिठाई उसने रोहित को दे दी। उसने बोला, देखो मैं अपने बच्चों के लिए मिठाई लेके जा रही हूँ, लेकिन आपने मेरी बहुत मदद की है, तो आप भी थोड़ी-सी मिठाई रख लो और खा लेना। तो उसने वो मिठाई जो थी, डिब्बा था, उसके रोहित की तरफ बढ़ा दिया। रोहित ने भी उसको आदरपूर्वक उस डिब्बे को ले लिया और वो नीचे खड़ी रही। वो साइड मिरर से रोहित देख रहा था कि वो औरत नीचे खड़ी थी, जाने का नाम नहीं ले रही थी और एकटक रोहित को देखी जा रही थी। खैर उसने कहा कि चलो कोई नहीं, ये तो हो सकता है उसका बाय नेचर हो, वो देखती है और जब तक बस नहीं जाएगी तो मेरे ख्याल से खड़ी रहेगी, क्या है, लेट अस सी एंड फॉरगेट इट। वो भूल गया ये। अब वो बस ने हॉर्न दिया और कंडक्टर ने बोला बस चलेगी, बस चल दी। जैसे ही बस चली, लेकिन वो औरत ने अपनी एक टकटकी इस लड़के पे, रोहित पे लगा रखी थी। रोहित को जाते हुए देख रही थी। जब तक रोहित ओझल नहीं हो गया आँखों से, तब तक वो उस बस को देखती रही। रोहित को बड़ा अजीब-सा लग रहा था, लेकिन अब रोहित करता भी तो क्या करता? चलो ठीक है, जो होना था हो गया। अब थोड़ी दूर जाने के बाद रोहित को बहुत तेज़ भूख लगती है। रोहित को जब भूख लगती है, उसने कहा चलो पास में मिठाई है, ये आंटी की दी हुई, चलो यही खा लेते हैं। उसने 2-4 मिठाइयाँ उसमें से खा ली। खाने के बाद रोहित अपना आराम से गाने फिर सुनने लगा। सुनते-सुनते कब सुबह 3:30 बजे आईएसबीटी आ गया, इसको पता नहीं चला। ये अपना आईएसबीटी पे उतरा। आईएसबीटी से उतर के ये नोएडा जाने के लिए टैक्सी कर रहा था। इसका सर फट रहा था, पूरी तरह सर फट रहा था। हाथ-पैर में बहुत बुरी तरह दर्द हो रहे थे और पूरी हड्डियों में ऐसा दर्द हो रहा था जैसे कि कोई इसकी हड्डियाँ मरोड़ रहा है। यानी पूरे बदन में ही इसकी ऐंठन सी हो रही थी और दर्द सी हो रही थी। रोहित को बड़ा अजीब-सा लगा, क्योंकि पहले तो नहीं उसको हो रहा था, लेकिन ये मिठाई खाने के बाद उसको ज़्यादा ही हो रहा है, ऐसा उसको एहसास हुआ। रोहित ने इस बात को ओवरलुक तो नहीं किया, लेकिन वो आया घर में टैक्सी करके और आके धड़ाम से गिर गया। उसने सोचा 2-3 घंटे सो लेते हैं, सोने के बाद ऑफ़िस तो जाना ही है। लेकिन सुबह वो उठ नहीं सका ऑफ़िस जाने के लिए, इतनी भयंकर उसको सर में दर्द हो रही थी, पूछो मत, और बॉडी पूरी पेन में थी। लेकिन किसी तरह से इतने दिनों के बाद तो आया ही था छुट्टी लेके, बॉस ने बोला था आना ही आना है, आपको जॉइन करना ही करना है। इसलिए रोहित ने बगैर छुट्टी लिए ही उसको वापस अपना नहाया-धोया और फ्रेश होके अपने ऑफ़िस चला गया। तब ऑफ़िस में जाता है, ऑफ़िस में जाने के बाद उसको बहुत बुरी तरह सर में दर्द होता है। सब लोग काम करके वहाँ से जा चुके थे। रोहित अपना सर पकड़ के बैठ गया और बोलता है, मुझे बहुत दर्द हो रही है इस सर में। मेरा सर ऐसे लग रहा है जैसे फटा जा रहा है। तो इसके बॉस ने बोला कि चलो ठीक है, तुम हो सकता है ट्रैवल करके आए हो, नींद भी पूरी तुम्हारी नहीं हो सकता है इसलिए तुम्हारे सर में दर्द हो रहा, तुम घर जाके रेस्ट करो। रोहित को वो घर जाने के लिए कह देता है। रोहित वहाँ से घर चला जाता है। अब देखिए रोहित तो घर चला जाता है, लेकिन घर जाने के बाद रोहित जैसे ही कमरा अपना खोलता है, इसको वही औरत दिख के, इस समय वो औरत अपने घूंघट में नहीं थी, उसका घूंघट हटा हुआ था और उसका चेहरा इतना भयानक था, आँखें लाल, होंठ वो एक ऊपर एक नीचे और बाल लंबे-लंबे, आँखें एकदम लाल। रोहित को देख के थोड़ा-सा अजीब-सा लगा। रोहित कुछ डर-सा गया, लेकिन फिर भी इसने सोचा हो सकता है ये मेरा वहम हो। तो उसने अपने कपड़े उतारे और अपना बेड पे लेट गया।
बेड पे लेटने के बाद भी रोहित को नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि उसको बार बार वो औरत का चेहरा दिखा, वो औरत इतनी भयंकर दिख रही थी कि पूछो। किसी तरह वो सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सो नहीं। सोने के बाद सुबह करीब 3-4 बजे उसने अपने एक दोस्त को फोन किया। उसने बोला कि भाई रोहित ने कि आ जाओ, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, मुझे किसी डॉक्टर के पास ले जाओ, क्योंकि मैं दर्द से बहुत परेशान। जिसने दोस्त ने सुना वो फटाफट आ गया, और आने के बाद रोहित को कार में बैठा के ले जाने के लिए आया ही था। तो रोहित के फोन लगा रहा था, रोहित फोन नहीं उठा रहा। अब नीचे से रोहित को फोन लगाया कि भैया आजा, तेरे को ले चलते हैं, लेकिन रोहित फोन ही नहीं उठा रहा था। तो वो जो उसका दोस्त था, वो दोस्त धीरे धीरे इसके कमरे की तरफ जाता है, और कमरे की तरफ जाके देखता है कि कमरे का दरवाजा खुला हुआ है। तो ये अंदर जाता है, रोहित रोहित तू कहाँ है, किधर बैठा है, क्या है, लेकिन रोहित की नजर ही नहीं आ रहा था। अब फ्लैट में ये पहली दफा आया था, इसको ये भी नहीं पता था स्विच कहाँ है, क्या कहाँ है। तो ये रोहित को आवाज लगा रहा था। एक तरफ थोड़ी सी रोशनी आ रही थी, वहां पे इसने देखा रोहित जमीन पे बैठा हुआ शिवरिंग कर रहा है, बहुत बुरी तरह शिवरिंग कर रहा है। फिर रोहित के पास गया, रोहित बोला रोहित तेरे को हो क्या गया है, उठ भाई, तेरे को ले चलते हैं हॉस्पिटल, तेरे को डॉक्टर को दिखाते हैं। रोहित बोला कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। इतना सुनना था, इसका दोस्त तो घबरा गया। इसका दोस्त इसलिए घबरा गया, भाई ये क्या बोल रहा है, मैं नहीं जाऊंगी। अरे भाई रोहित, तेरे को हॉस्पिटल लेके जाना, तो बोल किस तरह रहा है। उसने बोला रोहित उठ, मैं तेरे को लेके जाऊंगा। उसने कहा तू किसी भी कीमत पे मुझे अस्पताल नहीं ले जा सकता है, मैं नहीं जाऊंगी। फिर उसके ये वर्ड, उसका दोस्त घबरा गया। उसका दोस्त घबरा गया, पीछे पीछे धीरे धीरे जाके सरबट नीचे की तरफ दौड़ता है, और बहुत सेंटर में आके, थोड़ी सी बाजार में आके इसे सांस लेता है। सांस लेने के बाद अपने दोस्तों को फोन करता है, 6-7 दोस्त जो इनका ग्रुप था, उन ग्रुप में फोन करता है। ग्रुप वाले सारे दोस्त आ जाते हैं। आने के बाद वापस जाते हैं, उसका तू जा भाई, मैं नहीं जाऊँ रोहित के पास, क्योंकि रोहित इस तरह की हरकत कर रहा है, मुझे डर लग रहा है। उन्होंने भाई तू बता तो उसका रूम कहाँ है, क्योंकि हम लोग को तो पता ही नहीं है उसको रूम कहाँ है, जाना कहाँ है। उसने कहा देख भाई ऐसे जाना। किसी तरह वो दोस्त को भी उसको ले गए। अब वो दोस्त भी उनके साथ जाता है, लेकिन वो जाके पीछे पीछे रहता है, उनको बता देता भी ये कमरा है, इसमें जाओ। अब वो जब अंदर जाते हैं, रोहित को देखते हैं, तो रोहित कहीं दिखता ही नहीं है। रोहित रोहित आवाज लगाते हैं, कहीं दिखता नहीं है। लेकिन एक चीज, एक रोशनी सी आ रही थी। रोशनी में देखता है कि रोहित बैठा हुआ किसी चीज पे, कोई चीज लिख रहा है या कुछ वॉर कर रहा है, ऐसा पीछे से प्रतीत हो रहा है। वो पीठ की तरफ से लोग देख रहे थे। एक दोस्त ने लाइट जलाई, किसी तरह उसको लाइट मिल गई, उसने लाइट जलाई। जैसे ही उसने लाइट जलाई तो क्या देखता है कि रोहित के हाथ में एक चाकू है, और रोहित एक अपने हाथ के ऊपर चाकू मार रहा है, लेकिन उसका हाथ नहीं था, उसके हाथ में एक गुड़िया थी। उस गुड़िया पे रोहित चाकू गोंद रहा था, जो गोंदते हैं ना, मारते हैं, वो मार रहा था। दोस्त इसके देख के घबरा गई कि रोहित कर क्या रहा है, रोहित क्या कर रहा है। रोहित, मैं जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ, आप लोग बैठे हैं वहां बैठिए, नहीं मैं आप सबको मार दूंगी, ऐसा उसने बोला। अब लोग घबरा गए, क्योंकि रोहित इस तरह की आवाजें निकाल रहा है। पहले तो लोगों ने सोचा कि मजाक कर रहा है, लेकिन जो दोस्त था उसने बताया था इस तरह की हरकत कर रहा है और लेडीज की आवाज निकाल रहा है। अब दोस्तों को पूरा यकीन हो गया, हो ना हो इसके ऊपर कोई भूत प्रेत का साया आ चुका है, या कोई डायन का साया है जो इस तरह से इसको बुलवा रहा है। लोगों को समझते देर नहीं लगी। दो दोस्तों ने एक हाथ पकड़ा, दो दोस्तों ने एक हाथ पकड़ा। अब देखिए रोहित को मैंने बताना भूल गया, रोहित बहुत पतला दुबला सा था। इतना पतला दुबला सा था कि एक फूंक मारो उड़ जाए। लेकिन इस समय उसके पास इतनी शक्ति आ गई थी, इतनी शक्ति आ गई थी, पूछो मत। जैसे ही दो लड़कों ने इधर पकड़ा और दो दोस्तों ने इधर पकड़ा, इन चारों को उसने ऐसा झटका कि एक दूसरे दीवार में जाके लड़े, एक दूसरी दीवार पे जाके, यानी इतनी दूर झटके से गए। चारों दोस्त हैरान, क्योंकि इतना पतला दुबला सा इंसान इतनी तेजी से टक्कर मारता है और हम चले जाते हैं, तो कुछ समझ में नहीं आया इनको। लेकिन अब किसी भी कीमत पे अपने दोस्त को ये अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे, अपने दोस्त को हॉस्पिटल लेके जाना चाहते थे। उस दोस्त को किसी तरह इन चारों ने, चार ये तो 6 आदमियों ने काबू किया, काबू करके नीचे लेके आए, कार में बैठाया, कार में बैठा के हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल ले जाने के बाद फर्स्ट एड दिलवाई है। जैसे ही डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने इसको
फॉस्फेट दिया। डॉक्टर ने कहा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा इसकी क्या हालत है, इस तरह क्यों हालत हुई। डॉक्टर ने उसको दवाइयाँ दे दी। अब डॉक्टर को दवाइयाँ देने के बाद डॉक्टर ने कहा देखिए अगर मैं तो ये सब चीज़ें आई एम अ डॉक्टर, मैं ये सारी चीज़ें बिलीव नहीं करता हूँ, लेकिन ये चीज़ें होती हैं। इसलिए आपको मैं एक सजेशन दूँगा। मैंने उस समय उसको सेडेशंस के इंजेक्शंस लगा दिए। अब वो सो रहा है। अब आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यहाँ से थोड़ी दूर पे ही एक हनुमान जी का मंदिर है। उस हनुमान जी के मंदिर में इसको ले जाओ, मत्था टेकाओ, हो सकता है ये ठीक हो जाए। लेकिन दवाइयाँ जो थी मैंने दे दी हैं, लेकिन दवाइयाँ भी कोई असर नहीं कर रही हैं, ऐसा। इसके दोस्त भी ये चीज़ें मानते हैं कि भूत प्रेत होता है, तो उन्होंने कहा ठीक है हनुमान जी के मंदिर में ले जाओ। ये उस रोहित को नशे की हालत में भी उठा के ले जाए, यानी इंटॉक्सिकेशन दिया हुआ था, दवाइयाँ सोने की दी हुई थी, उसको लेके जाते हैं मंदिर के। मंदिर से थोड़ा-सा पहले ही इसकी होश आ जाती है और ये कहता है मुझे छोड़ दीजिए, मैं नहीं जाऊँगी मंदिर में, मैं नहीं जाऊँगी मंदिर में। उसने कहा तुमको जाना पड़ेगा मंदिर में, तुम्हें चलना पड़ेगा। किसी तरह घसीट के इसको मंदिर लेके जाते हैं। हनुमान जी के मंदिर में जब जाते हैं तो सामने पुजारी जी बैठे। पुजारी जी ने देखते ही इसको बोला कि क्या हुआ है? तब उसको बोला कि भाई पता नहीं क्या है, मेरा दोस्त है ये और ये ऐसी-ऐसी बात है, ये ऐसी-ऐसी। पुजारी जी ने फट एक काले सा अपना धागा निकाला और जो मौली होती है इसके हाथ पे, जैसे ही वो मौली इसके हाथ पे बंधी है, इसको कुछ राहत मिली है रोहित को, और रोहित कुछ ठंडा सा हुआ है और रोहित को कुछ सेंसर्स आई हैं। रोहित को जब सेंसर्स आए हैं, रोहित को उस समय दिल भी मचला है और दिल मचलने के बाद उल्टी सी हुई है, जो कि पहले भी बस में हो रही थी, लेकिन बस में उल्टी आई नहीं थी। यहाँ पे उसकी उल्टी आ गई। जैसे ही उसने उल्टी की, तो उस उल्टी में से 3 कील 3 कील एकदम सही सलामत इसके बाहर आए। जो 3 कील बाहर सही सलामत आए, पुजारी जी भी देख के हैरान हो गए, इसके दोस्त भी देख के हैरान हो गए। अब पुजारी जी को समझते देर नहीं लगी कि इसके ऊपर किसी ने असर किया हुआ है, डायन ने। अब किसी से पूछते हैं है क्या? रोहित को थोड़ा-सा सेंस आया तो रोहित को पूछा कि भाई रोहित ये तुम्हारा हाल कैसे हुआ? और तुमने क्या किया था जो तुम्हारे साथ ये हरकत हो गई? रोहित ने बोला कि भाई मैंने कुछ नहीं, बस मैंने तो एक औरत आई थी, बस बैठी थी। उसने मुझे मिठाई खाने के लिए दी थी और मैंने मिठाई खाई है। मिठाई खाने के बाद ही मेरी तबीयत खराब। पुजारी जी को समझते देर नहीं लगी कि उसी मिठाई में कुछ उसकी कारस्तानी थी डायन। लेकिन अब ये चीज़ें होती हैं, कॉमन है। अब वो जो डायन थी, इसके दिलो-दिमाग से, वेश से इसके बॉडी पे कब्ज़ा करके, इसके दिल पे कब्ज़ा करके, इसके अंदर बसना चाहती थी वो डायन। लेकिन ऐसा नहीं हो सका, क्योंकि हनुमान जी के मंदिर में वो एकदम से अंतरोहित हो गई और डिप्रेस्ड। रोहित को इन्होंने बोला कि पंडित जी ने कि आप रोहित को घर लेके जाएँ। अब धीरे-धीरे रोहित ठीक हो जाएगा। लेकिन दोस्त भी इसको घर ले जाते हुए डर रहे थे। उन्होंने बोला हम थोड़ी देर वेट करते हैं, देखते हैं क्या। थोड़ी देर में रोहित से और भी स्टोरी पूछी गई, तो रोहित ने पूरी स्टोरी बताई कि मुझे क्या हुआ था, कैसे हुआ था, पूरी स्टोरी नरेट कर दी अपने पंडित जी। पंडित जी जब ये स्टोरी सुनते हैं तो पंडित जी कहते हैं कि देखो भाई, ये एक डायन थी जिसने रोहित पे कब्जा किया हुआ था, और ये डायन क्या होती है, रोहित से उसको कुछ लेना देना नहीं था। रोहित एक अच्छा इंसान था और वो औरत अपने को डायन का रूप में अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए वो एक एक ग्राहकों को पकड़ती है और उसको मरने के अंत तक लेके जाती है, ताकि उसकी जो शक्ति है वो ज्यादा से ज्यादा हो जाए। तो डायन, काला जादू, ये सब फैक्ट है, होता है। ये काला जादू ही था जो रोहित के ऊपर किया गया। और पंडित जी ये भी बताते हैं कि रोहित इस समय तो बच गया है, लेकिन वो डायन अभी मरेगी थोड़ी देर में, उसको मार देंगे, हम उसको निकाल देंगे। लेकिन अब रोहित ने ये सोचा कि मैं इस तरह का कांड कैसे हुआ मेरे साथ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो पंडित जी ने बोला कि देखिए आप लोग कभी भी किसी से कोई सामान ले लीजिए, लेकिन खाइए मत किसी अनजान से, क्योंकि किसी अनजान से कोई सामान लेके खाते हैं तो वो पता नहीं किस तरह का है, क्या है, आपको क्या मिला के दे दे, अपनी बला आपके ऊपर दे दे, या भूत प्रेत आपके ऊपर दे दे, या डायन कुछ आपके ऊपर छोड़ दे,
आपका घर ही बर्बाद कर दें। इसलिए आप अगर बहुत ही इच्छाधारी हैं, उसी से सामान ले लीजिए। पहले तो मना कर दो, भाई मैं लेता नहीं, मैं खाता नहीं, मिठाई नहीं खाता, ये नहीं खाता। लेकिन अगर बहुत ही वो फ़ोर्स करे तो आप उसको ले लीजिए, श्रद्धापूर्वक लीजिए, खाइए मत, उसको एज़ इट इज़ रखिए। जब वो चली जाए तो उसको उठा के नीचे रख दीजिए या उसको उठा के खिड़की के बाहर रख दीजिए, यानी घर से बाहर फेंक दीजिए। तो अगर आप इस तरह करेंगे तो आप लोगों को भी आगाह करेंगे और लोगों को भी ये सीख देंगे कि भाई इस तरह की चीज़ें नहीं खानी चाहिए। किसी तीसरे आदमी का दिया हुआ सामान खाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कौन उसके अंदर क्या मिला के दे दे कुछ। इसलिए आप अपना हिसाब-किताब खुद रखिए और किसी का दिया लिया मत खाएँ। ये तो बहुत बड़ी सीख है, क्योंकि हम ट्रैवल करते हैं, ट्रैवल में एक-दूसरे से बड़ी जल्दी दोस्ती भी हो जाती है और दोस्ती हो जाने के बाद हम एक-दूसरे से अपना खाना भी शेयर कर लेते हैं, वो भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि हमें नहीं पता कि अगला इंसान के दिमाग में क्या है और हम तो साफ-सुथरे हैं, मेरे में तो कुछ नहीं है। लेकिन अगले के दिमाग में क्या है, अगला क्या सोच के चल रहा है, क्या मिला के दे दे, इसलिए आप एकदम सतर्क रहें। अगर ट्रैवल करते हैं तो ना किसी से खाएँ, ना खिलाएँ, दोस्ती तक की सीमित रखें, ना कुछ खाएँ ना पिलाएँ। तो इस तरह से रोहित की ज़िंदगी में ये बहुत बड़ा एक मोड़ आया था और रोहित इस डायन के चुंगल से छूट चुका था। लेकिन जब डायन आज भी घूम रही है, पूरे चंडीगढ़ में आस-पास घूम रही है और पता नहीं कहाँ है इस समय, लेकिन डायन अपना शिकार खोज रही है और डायन अपना शिकार इसलिए खोज रही है क्योंकि उसको सुपर पावर चाहिए और वो अपना पावर को बढ़ाना चाहती है। इसलिए डायन आज भी है और घूम रही है, शिकार खोज रही है। तो आप लोग सतर्क हो जाएँ, इस तरह की डायनों से सतर्क रहें, न तो उस डायन से कोई सामान खाएँ, ना खिलाएँ, क्योंकि डायन कब इसके ऊपर आकर्षित हो जाती है, उसको कोई लेना-देना नहीं है, लेकिन वो अपनी इच्छा को बढ़ाने के लिए यानी अपनी पावर को बढ़ाने के लिए इस तरह का काम। तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में जाके बताएँ कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी और स्टोरीज़ बाय वी को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, अपना ख्याल रखें, बिल्कुल किसी से ना खाएँ, ना खिलाएँ, दोस्ती तक वहीं तक रखें। यस सर, नो सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड नाइट सर। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप अपना ख्याल रखें और सतर्क रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।